हेलो जी, राधे राधे। आवाज़ भी कैसी हो रही है ना मेरी। और हम आ गए हैं घर। रात का अभी उठे हैं, रात के सोए हुए। और रात को हमने कुछ भी नहीं खाया था। थोड़े से दाल चावल खाए थे पीरू और मैंने, बाकी किसी ने कुछ नहीं खाया था। और अभी बनाने स्टार्ट हो गए हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे विद ले पीऊ बड़ी प्लेट में दही। दही दही कहाँ भी घर पे आए हैं। आलू के पराठे, गोभी के पराठे। और घर का खाना इज़ द बेस्ट खाना। तो चाय, दूध, दही सब चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ, मेरा पराठा ना जल जाए। ओह माय गॉड, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो तेरा रिश्ता करा दो, तेरा दादी शादी नहीं करनी मैंने। इतने टेस्टी लग रहे हैं ना पराठे विद मक्खन विद हरी चटनी। ओए होए, ऐसा खाना रिंकू बता दो। मम्मी बाहर जाके आपको घर का जो स्वाद है ना वो मिल नहीं सकता। खासकर विद मक्खन, गोभी दे परांठे दे, आलू दे परौंठियाँ। बताओ बच्चों, घर का खाना अच्छा है या बाहर का? घर का और बाहर प्रियांश, आप का बताओ। दोनों। हाँ, आपको घर का खाना ज्यादा आई अच्छा मीन लगा? घर के मुकाबले नहीं कर सकता। रियांश को आलू के पराठे मिस कर रहा था। रियांश, मम्मी कैसे बनाती है आलू के बन नहीं पराठे? रहा था और पीयू, बहुत ज्यादा। बहुत मज़ा आया यार, घर का खाना खा के तो मज़ा ही आ गया। और जो हम बिग बॉस देख रहे हैं उसको देख देख के खाने का मज़ा ही डबल हो गया है। तो मैं खाना खा लेती हूँ और बिग बॉस देख लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलावा हो रहा है। इसको भी साफ़ करना है, आलकस आ रहा है बहुत ज़्यादा। और अब स्टार्ट कर दी है सफाई करना मैं, क्योंकि इसके बाद बिठाएंगे हम कंजक। काले चने मैंने उबाल के रख दिए हैं, माता की भेंटें चल रही हैं और पोछा लग रहा है। और थकावट उतर नहीं रही है। ऐसे ना अजीब सा मन हो रहा है, जैसे बैठे हैं तो ऐसा मन कर रहा है यहाँ से उठ मत। मतलब अभी ना नींद पूरी नहीं हुई, नींद रात को ही पूरी होएगी। और जो थकावट है वो भी एक दो दिन बाद जाएगी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ना बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाते हैं। और टाइम बिल्कुल होता नहीं है रेस्ट करने का, घूमने 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 का ही होता है। और घर बिल्कुल साफ़ हो गया, साफ़ हो गया है चकाचक। पोछा मेरा लग रहा है चकाचक, क्योंकि भाई अब साफ़ सफाई होएगी, उसके बाद कंजके बिठाएंगे। और बच्चे अभी नहला दिए हैं, अभी नीचे चले गए हैं खेलने, क्योंकि बच्चों का भी मन कर रहा था खेलने का। तो बस चलिए साफ़ सफाई करके मैं नहाकर आपसे सीधा मिलती हूँ। किचन में हलवा चने बनाएंगे, माता को भोग लगाएंगे, प्यारी प्यारी कंजक बिठाएंगे। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जी बस यहाँ पर नहा धोकर मैं बनाऊंगी अब हलवा और काले चने, जो हलवे चने का प्रसाद होता है। और घर पे आए थे ना, बहुत सामान इधर उधर मिसबैलेंस हो रहा था। फिर घी मंगाया फटाफट, देसी घी, क्योंकि वो पहले वाला घी ना साफ़ नहीं था, और साफ़ घी से बनाते हैं ना भोग का प्रसाद। तो बस यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट लिया था, 1 कटोरी घी, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी चीनी। ये तरीका होता है मेज़रमेंट हलवे का, और आपका बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनकर रेडी होगा। तैयार हो चुकी है 9 कंजकों के लिए कंजकाएं का प्रसाद। और किसके पास जाएगी? हाँ भाई, तो जी यहाँ पे प्यारी प्यारी कंजकों के लिए बना दिया है हमने भोग प्रसाद। और अब हम जा रहे हैं कंजकों को भोग प्रसाद देने। पीयू के पापा के साथ जा रही हूँ मैं। माता रानी को भी यहाँ पे माता रानी को भी सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया है हलवे चने का। और प्यारे लड्डू से हम काफ़ी दिनों बाद मिले हैं। ये रे प्यारे लड्डू गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी को भी हलवे चने का भोग लगा दिया है। तो जी यहाँ पर हम आ गए हैं शिखा के घर कंजक देने। और शिखा तो अपना तैयार व्यार होके जा रही है शादी खाने। मैं भी जाऊंगी कल, नहीं कल मुझे भी जाना है। हाँ, और भाभी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, देखो आप ही बोलते हो ऐसे। नहीं आप लग रहे हो। नहीं, आपकी साड़ी भी, आप तो दोनों मैच हो रही हो शिखा, तैयार मैच हो रही हो गई। चलो चलो चलो। हेलो जी, जय माता दी। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ अनपैकिंग करने के लिए। सब सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है
अभी मैंने काफ़ी सारा तो अनपैक कर दिया है, बाकी ये वाले जो कपड़े हैं ये धोने के लिए निकाले हैं। इनको ना मैं अभी बांध कर रखती हूँ क्योंकि मैं सुबह वॉश करूँगी, यहाँ पे फैला हुआ था इसीलिए, और सुबह मैं वॉश करूँगी क्योंकि अभी काफ़ी थकावट सी महसूस हो रही है। और बच्चों के स्कूल की भी तैयारी करनी है, बच्चों की स्कूल की तैयारी करनी है। कल स्कूल जाएंगे बच्चे काफ़ी दिनों बाद, तो इसीलिए कर लेती हूँ मैं फटाफट सारा काम। ये बेड मेरे को खाली करना है, बच्चों को सुलाना भी है इसीलिए, और सारे कपड़े मैं अरेंज करके रख देती हूँ। फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में क्योंकि सारा काम करना है। थकावट वैसी हो रही है, मन कर नहीं रहा है लेकिन करना पड़ेगा। नेल आर्ट मैंने छोटा कर लिए, अपने सारे नेल्स है ना मैंने छोटे कर लिए क्योंकि घर के काम भी करने हैं, इसीलिए चलिए कर लेती हूँ मैं काम। तो जी यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है और काफ़ी दिनों से बच्चे पढ़े नहीं थे इन द सेंस स्कूल ही नहीं जा रहे थे, पढ़ना क्या था। तो बस यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ, फिर सुला दूंगी। रियांश बोलो जय माता दी। आप ही क्या कर रहे हो? आपका कल टेस्ट है ना? इधर देखो, आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा, आप ही तो गुड बॉय हो ना। तो बस यहाँ पे पीहू रियांश को पढ़ा रही हूँ। पीहू गई है बाहर, आज गुरु पर्व है इसीलिए, और दिए जलाने गई है पीहू बाहर। दिए नहीं, मोमबत्ती। तो दिखाती हूँ मैं पीहू को भी। यहाँ पे गुरु पर्व है आज, तो मोमबत्ती जला रही है पीहू। और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी इसलिए मैंने ना व्लॉग एडिट नहीं कर पाई हूँ, काफ़ी पुराने व्लॉग हैं ये, बट मैंने आपके साथ सारे शेयर करे क्योंकि छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ऐड कर ली थी। अब सीधा मैं आपको मॉर्निंग में मिली हूँ। राधे राधे, जय माता दी। तो यहाँ पर अब बच्चों को स्कूल डेली बेसिस का हो जाएगा क्योंकि अब हुई छुट्टियाँ ख़त्म, बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे। बस यहाँ पे मैंने दाल के, पता नहीं दाल का पराठा, ये देखो मैं भूल भी गई कि लंच में दिया क्या था। आई थिंक गाजर का था या दाल का पराठा था। तो मेरे बच्चों को ना बहुत पसंद है पराठे ले जाने, और मैं अलग अलग तरीके के पराठे देती हूँ, जैसे कि आलू के, गोभी के, मूली के, दाल के, गाजर के। तो ये 5 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, बीच बीच में जो उनका मन करता है, जैसे कि सैंडविच हो गया या मैक्रोनी हो गई, तो वो भी दे देती हूँ 1 आधे हफ्ते में। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चों का लंच पैक कर रही थी। और आजकल इतनी ठंड है ना यहाँ पे दिल्ली में, तो ओ माय गॉड, मैं कह रही हूँ कंबल में से निकलने का मन ही नहीं करता, बट कंबल में से निकलना भी पड़ता है, सुबह उठना भी पड़ता है। सुबह 6 बजे उठती हूँ मैं ये सब करने के लिए। तो बस यार बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। इसके बाद सीधा मैं आपसे दोपहर को मिलूँगी। और यहाँ पर बच्चे ना स्कूल से आ ही रहे थे और मैं कपड़े धो ही रही थी, तो इतना मोटा चूहा ना हमारे पीछे से अंदर आ गया होगा, पता नहीं चला था हमें कैसे। और वो 4 दिन यहाँ पे रहा और उधम काट रहा था, मतलब मेरे को ना लगा कि कुछ ऐसी चीज़ जा रही है। वो तो मैं डर के बाहर आ गई, और पीयू के पापा अभी अभी स्कूल से लेके आए बच्चों को और वो चूहा निकाल रहे हैं। ये देखो पापा क्या कर रहे हैं यहाँ पे। चूहा निकल ही नहीं रहा है। गाई वो बहुत मोटा था सच। तूने पक्का देखा है उसके पीछे गया था वो? ये लाइन एक और बारी बोलो। चूहा हमसे डर रहा है लेकिन हम चूहे से डर रहे हैं। गाइस वो बहुत बड़ा। अरे तुम हटा दो, दोबारा सही हो जाएगा, इसको पूरा हटा दो। गाइस एक्चुअली ये वैष्णो देवी का हाँ तो वो पता है यहाँ पे भी बहुत गंदा हो रहा था। यस गाइस मैं तभी, ये हम घर में नहीं थे ना इसलिए आया ये मेरा घर इतना ज्यादा गंदा कैसे हो गया। फाइनली मैंने चूहा पकड़ लिया, फाइनली मैंने चूहा पकड़ लिया। मैंने क्या करा ना, मैंने सोचा इसी वाले हमसे पंगा लोगे ना, हमसे पंगा नहीं इसको वैसे कुछ मत करो, इसको ना बाहर छोड़ो। हमसे पता पंगा, है ये हमारे पीछे से यहीं आया हुआ है, हमारे घर में दंगा। देखो गिर ना जाए ये। रह सकता है, और वो हूँ मैं, एक घर का एक ही डॉन है, और वो मैं। तुम पागल हो गए हो। अब क्या करोगे इसका? बच्चे आएंगे एंजॉय करेंगे। सुनो फिर ये अंदर आ गया तो अब नहीं आ सकता, नहीं ऐसे नहीं निकल सकता, ये ऐसे उठा नहीं सकता ना इसको ऊपर। बैठ जा बेटा, बैठ जा। ओ माय गॉड, ये कल और परसों के कपड़े धुले हुए हैं, इनको पहले मुझे तय करना है, फिर और मशीन लगानी है। ओ माय गॉड, अभी तो मुझे पता नहीं कितनी बार मशीन लगानी होगी और कितनी बार हाथ से धोने होंगे। तो पहले मैं इनको तय कर लेती हूँ,
कपड़े कपड़े वाओ जी। फाइनली आपने देखा चूहा निकल गया था। एक्चुअली ना सोफे के नीचे था वो चूहा, तो मुझे लगा कि ना ये पीहू ने देखा कि अंदर चला गया अंदर। अब हमने पीछे वाले कमरे में बाथरूम में देखा तो नहीं मिला। मैंने कहा बीच वाले कमरे में ही होगा। मैंने चूहेदान लगाया और उसमें चूहा आ गया। तो फाइनली इस तरह हमने चूहा पकड़ लिया। काफ़ी मोटा चूहा था। और इसके बाद फिर शाम हो चली थी, ये शाम का टाइम है। फिर मैंने सारे कपड़े तय लगाए और कितने सारे कपड़े थे ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। साथ में मैंने ठंड में बना लिया अपने लिए कॉफ़ी और ले लिए है काफ़ी सारे स्नैक्स, क्योंकि स्नैक्स टेस्टी लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे यही चूहे की चर्चा हो रही है। और फिर मिलती हूँ आपसे आगे। धो के मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। अब मैंने ये वाली गठरी खोली है, नए कपड़ों की गठरी थी जिसमें कि मैंने एक लॉट धो चुकी हूँ। अब मैं दोबारा इसमें से कपड़े लेने आई हूँ। ये पीयू के पापा का ट्रैक सूट धुलेगा इसमें, और लाइट कलर के कपड़े धोने वाली हूँ मैं अभी इसमें। सोच रही हूँ ये वाला सूट भी धो देती हूँ। तो फिर अलग ही धो, फिर उसका रुआ ना किसी में चिपट जाए। तो फिर उसको एक सिंगल में धो के ना उसको निकाल देती हूँ, फिर अलग से धोती हूँ। फिर उसका रुआ रह गया तो उसमें नहीं रहेगा तो तुम्हारे स्वेटर ही ले लेती हूँ ना फिर। इसको अलग ही धो दियो हाथ से बैठ के आलती बाल्टी में। अपना ना कहीं काम करो, इसको अलग से धो दियो हाथ पैर। तुम्हारा स्वेटर मैं धो ही नहीं रही हूँ। कितने साफ लग रहे हैं, धोने की भी ज़रूरत नहीं है। जानी ये तो गंदा हो रहा है, जो खोलेगी ना इस पे कुछ लगा हुआ था आगे। और ये वाला धो देना यार, मेरे से नहीं पहने जाता। डेढ़ है ना तुम्हारे, डेढ़ है ना। कपड़े तो ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं धो धो के परेशान हो गई हूँ। आज जो सारी नई ड्रेसेस थी ना जो मुझे हाथ से धोनी है, मैं वो वाले धोने वाली हूँ। मेरे सूट हो गए, गाउन हो गया, पीयू की ड्रेस हो गई, तो ये सब मैं हाथ से धोने वाली हूँ। बाकी आगे मिलती हूँ मैं आपसे, बहुत सारा काम। तो जी राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। अभी क्या चल रहा था, सफाई चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ क्या क्या। ये तो ड्रेस है, ये मुझे बेड में रखनी है। और मुझे क्या क्या मिला ना वैष्णो देवी माता के दरबार से। ये देखिए, सबसे पहली ये तो आपने देखा ही था, मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में भी देखा था। ये वाला जो माता रानी का प्रसाद समझ लीजिए आप। हमने जो कलश उठाया था ना, उस पर ये सुंदर वाली जो दुपट्टा था ये मिला था मुझे। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये देखिए आप। मतलब इसकी जो ग्रेस है ना वो बहुत ज़्यादा वाली सुंदर है। और मुझे हर साल ऐसे ही दुपट्टे मिलते हैं। जो मैंने करवा चौथ पे भी लिया था ना, वो भी मुझे वैष्णो देवी से ही मिला था, कटरा चौकी से। तो बस ये अब मैं इनको बेड में रखने जा रही हूँ। यूज़ करेंगे कभी जब यूज़ करना होगा। और चलिए इसको रख देती हूँ मैं बेड में। और मैं आपको दूसरे वाला दुपट्टा दिखाती हूँ। जहाँ पे गए थे ना, जहाँ पे चौकी थी, क्या नाम है, तो ये वहीं से मुझे एक और दुपट्टा मिला था। ये भी बहुत सुंदर है, देखिए। ये बहुत लाइट वेट है एंड ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये किसी भी ओकेज़न पे आप ले सकते हो, या माता का दरबार लगा रहे हो या किसी को देनी हो, तो आप ये किसी भी पर्पज़ पे ले सकते हो। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी है। इस पर ये जो किरण लगी हुई है ना, इससे ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और वाकई में यार अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि ना इसका जो वर्क है वो बहुत लाइट वेट है। जो दूसरी वाली अभी मैंने आपको दिखाई ना, वो बहुत ही ज़्यादा वाली भारी है, तो वो मतलब मुझसे उठाए नहीं उठ रही थी। बट ये बहुत सुंदर है, कमेंट करके बताना ज़्यादा सुंदर है। इसको लेके भी मैं अच्छी लगने वाली हूँ। ओह माय गॉड। और ये मुझे चौकी पे मिली थी, जब चौकी थी ना जहाँ पे हम गए थे, अभी व्लॉग आने ही वाला है, तो ये चौकी पे मुझे मिली थी और वो वाली कलश यात्रा पे मिली थी। तो चलिए, ये होता है प्रसाद। इसके अलावा मुझे चूड़ियाँ मिली थी, वो भी दिखाती हूँ मैं अब आपको। तो एक तो ये मुझे बेबी पिंक कलर की चूड़ियाँ मिली थी। ये मुझे डांडिया नाइट वाले दिन मिली थी, जिस दिन डांडिया नाइट थी, सुहाग चूड़ा मिलता है उस दिन। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये देखिए आप। और ये वाला भी मुझे मिला था। ये मैंने बोला मेरा 2-4 साइज़ है, और आप देखोगे ना कि मुझे कौन सा कलर मिला है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये मेरा फेवरेट कलर है। और ये चौकी वाले दिन मुझे मिला था, और इसी कलर का मैंने गाउन भी पहना था। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसकी तो मुझे पूरी डिब्बी मिली थी, वो तब पूरा डिब्बा ही बांट रहे थे कि ये, मैंने बोला मेरा 2-4 साइज़ है, तो मुझे ये मिला था। और ये वाला पिंक, बेबी पिंक कलर और हॉट मजेंटा कलर, तो ये बहुत ही सुंदर दोनों चूड़ियाँ मुझे मिली थी। इसके अलावा क्या मिला था, कलश। ये कलश मैंने उठा के चल रहे थे हम लोग, वो वाला कलश भी मुझे मिला था, वो रखा हुआ है। वो भी दिखाना है? नहीं, वो आपने देख ही लिया है। वो भी मुझे मिला था। और अभी मैं जा रही थी ना, सफाई करने जा रही थी,
उस दिन से आए ना, उस दिन से सामान सिमट ही नहीं रहा है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अभी फ़िलहाल बच्चे अभी अभी स्कूल गए हैं, मैं कर लेती हूँ फटाफट काम। हालत भी ऐसी हो रही है अभी। और मेरे को ना ये सब बेड में रखना है, ताकि जो फैलावा इधर उधर फैला हुआ है ना, वो फैले ना। मैं इधर बेड खोलूँगी और यहाँ पे रखती हूँ, तो ये वाला रूम मैं चकाचक करके आपको मिलती हूँ। जी फाइनली वो पहले वाला रूम तो मैंने क्लीन कर दिया था। ये देखिए अभी भी सामान है ना, सच बता रही हूँ, पड़ा हुआ है कभी इधर कभी उधर। ये जो हमारे ब्लैंकेट है को अभी ना मैं रखूँगी, और मैं सोच रही हूँ इनको धो के रखूँ। और ये जो बैग है ना, हमारे ट्रैवल बैग, 2 बैग है एक्चुअली पिट्ठू वाले ना, इनको मैं ना पॉलीथीन में रैप करके बेड में रख दूँगी, क्योंकि हमें चाहिए जब ट्रैवल पे कहीं जाना है। वैसे मैं सच बताऊँ, पिट्ठू बैग सबसे बेस्ट होते हैं। एक तो कंधों पे उसका वेट हो जाता है और आपके हाथों पे नहीं लगता है, और मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये जो पिट्ठू बैग हमने ले रखा है ना, ये काफ़ी लाइट वेट है। तो इसमें जितना सामान रखोगे ना, उसी का वेट होता है, बैग का कोई वेट नहीं है। काफ़ी अच्छा बैग है। और ये हमने पीयू के पापा के फ्रेंड की शॉप है, हमने वहाँ से लिया है, काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद मैंने ये वाले रूम को क्लीन कर दिया था, फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू भी लगा दी थी। फिर मुझे याद आया, यार ये वाले बैग तो मुझे रखने हैं। ये मेरा हैंड बैग है, ये सारे पिट्ठू बैग है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो मुझे बेड में रखनी थी। तो फिर से मैंने बेड को खोला, और बेडशीट थोड़ी सी गंदी मतलब बिखर गई थी, फिर दोबारा से बेडशीट ठीक करी। और यहाँ पर अभी पीछे पता नहीं क्या हुआ, हम लोग गए हुए थे ना, तो चूहियाँ आ गई इसमें, मतलब बेड के अंदर ही, पता नहीं कैसे आ गई। ये मेरा शादी का बेड है ना, तो काफ़ी पुराना हो गया है। चूहिया ने मतलब पूरा छेद कर दिया लकड़ी में, जैसे थोड़ी सी लकड़ी होती है, कुतर के ऐसे। मतलब फिर मैंने पीयू के पापा से बोला, तो उन्होंने ठीक करवाया, अब नहीं आती है। नहीं पता, अगर इनमें भी चूहियाँ आने लगी तो फिर हो गया काम हमारा। सब कोई सामान ही नहीं रख सकते बेड में, ऐसा होता है, कईयों के साथ होता है। पता है, कई बार पिछली बार ना मैं इस बेड पे बैठी हुई थी, जब हम जाने से पहले कुट की आवाज़ आई। मैंने कहा ये चूहियाँ क्या कर रही है, कहाँ पर है? फिर मैंने देखा तो चूहिया ने बच्चे भी दे रखे थे एक बॉक्स में। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। फिर मैंने ये बेड वगैरह आके ठीक करवाया। फाइनली अब ये ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, दोबारा बेड ठीक करा हमने। तो मज़ा आता है। एक तो पहले जाने से पहले काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती है, बाज़ार ये वो। जाने से पहले भी हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। बट जैसे आने के बाद तो ऐसा हो जाता है कि बस उठ मत बेड से। मैं तो सच में 2-3 दिन उठी ही नहीं थी। मैं तो बहुत आराम से काम करा है, क्योंकि अपना काम है, ये तो है नहीं कोई और मतलब अपना काम है, अपने आप मर्जी से करना चाहिए। पहले अपना शरीर देखे या काम देखे। तो ये वाला रूम भी क्लीन कर दिया है मैंने। और ये वाला रूम बच्चों वाला रूम है, बहुत प्यारा वाला टेडी रूम। इसमें काफ़ी सारे ना टेडी भी रखे रहते हैं। फिर ना मैं आपसे सीधा नेक्स्ट डे मिली हूँ। इसके बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं करा था। ये मेरा ना 2-3 दिनों का व्लॉग है। आज मंगलवार है, तो हम लोग मंदिर के लिए निकल गए थे, और मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करे, हनुमान बाबा के। और उसके बाद हमने मार्केट करी, लड्डू गोपाल जी का लिए कपड़े खरीदे मैंने। पहले तो ये ऊन वाले कपड़े थे, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बट इसमें ना साइज़ अवेलेबल नहीं था, और मुझे थोड़ा सा डाउट था कि कैसे आएगा या नहीं आएगा। ये तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था येलो वाला, लेकिन ये बहुत छोटा था, मतलब फिर कपड़े आएंगे नहीं। तो फिर मैंने ना कैंसिल करा। फिर मैं आगे शॉप पे गई, फिर मैंने वेलवेट की ड्रेसेस देखी, एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सारी ड्रेसेस ले लूँ। तो मैंने फाइनली 2-3 ड्रेसेस ली है, मैं आपको दिखाऊंगी, शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। इसके बाद मैंने कुछ बांसुरी भी ली थी, और भी सामान लेना था, लेकिन शॉप पे आके हम लोग भूल ही जाते हैं। फिर यार मेरा ना मन कर गया गाजर का हलवा खाने का, तो हम लोगों ने गाजर का हलवा खाया। और ये इतना सा पत्ता सिर्फ मतलब थोड़ा सा हलवा 50 रुपये का था। फिर मैंने पीयू के पापा को बोला, मैंने कहा नहीं बच्चों के लिए भी ले चले। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, हम बच्चों के लिए लेके नहीं जाएंगे, हम बच्चों के लिए गाजर की हलवा बनाने का सामान लेके जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि एक तो ये अच्छा तो था काफ़ी, बट ये 50 रुपये में सिर्फ इतना थोड़ा था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर क्या था, फिर हमने ली गाजर। और हमने कितने की ली थी, हमने 80 रुपये की गाजर ली थी, 2 किलो। और इसमें 1 किलो दूध डाला था। हमने खोया लिया था 150 रुपये का। और क्या था, बस देसी घी तो घर से ही डाल दिया था। आते ही पीयू के पापा और मैंने गाजर घिसी, और पीयू के पापा ही बनाते हैं हलवा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। और फटाफट 2 किलो का हलवा बनाया और बच्चों को खिला दिया। मैं बता रही हूँ, मतलब बाहर का हलवा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब 50 रुपये में बिल्कुल
2 चम्मच पीयू के पापा ने खाया, 2 चम्मच मैंने। और मतलब काजू बादाम वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं था, डेकोरेशन ज़्यादा कर रखी थी। तो इसके बाद गाजर घिसकर दूध डाला, वही जो मैंने आपको बताया। दूध 1 किलो डाला 2 किलो की गाजर में। और ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे फॉग ही फॉग हो गई फिर। हाँ, इस पे धुआं ही धुआं हो गया था और काफ़ी देर से तक चलाना पड़ा। और पीयू के पापा बना रहे थे गाजर का हलवा, मैं बना रही थी खाना। तो ऐसे करते करते हमारा हलवा भी बन गया और खाना भी। और देखो मतलब ये मतलब काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था, बाज़ार से भी ज़्यादा। और घर में फिर हमने, अगर बाज़ार से लाते तो किसी को दे नहीं पाते, और हमने जब घर में बनाया तो हमने सबको दिया और सब ने मिल के खा लिया। ऐसे करते हैं हम लोग। ये देखिए खोआ भी डाल दे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। अच्छा, गाजर का हलवा ना किस किस को पसंद है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया, माता रानी को लगा दिया। देखेंगे अब लड्डू गोपाल जी को कैसा लगा होगा हलवा, लेकिन अच्छा लगा होगा, टेस्टी बना था काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे अपनी अंगूठी दिखा रही हूँ, थाली दिखा रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। और रात के डिनर में मैंने फिर से बनाई थी उड़द चने की दाल और चावल, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ। फिर मैंने क्या बनाई थी, सूखी सब्जी भी बनाई थी मैंने बनाए थे आलू प्याज की सूखी सब्जी, बहुत टेस्टी लगती है। 2 चपाती गर्मा गर्म। और रात के खाने के बाद व्लॉग को मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिया था। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये थी आज की डिनर थाली, कैसी लगी ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर बताना। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।